गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 54 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण को स्टार्ट किया गया है और वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, गुरुत्वाकर्षण बल और इसका महत्व क्या है। जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है, न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है। पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की ओर खींचने वाला बल का अनुभव करता है, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करती हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मीन्स दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। इस नियम के अनुसार संसार में प्रत्येक वस्तु या पिंड प्रत्येक अन्य वस्तुओं को एक बल ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी नियम को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास दो बॉडी हैं, m1 जिसका मास है, दूसरे का हमारा मास m2 है, यानी द्रव्यमान एक का m1 है, दूसरे का m2 है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी को अगर हम d ले लेते हैं, a और b दो वस्तुओं के बीच की दूरी को d माने, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल F समानुपाती होगा m गुना m, मीन्स m1 इंटू m2। अगर हम इनके द्रव्यमान को m1 m2 लेंगे तो m1 इंटू m2 लेंगे। अगर द्रव्यमान को हम कैपिटल M स्मॉल m लेंगे तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m लेंगे। ये हमारा फर्स्ट बना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला बल उनके केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। तो दोनों समीकरण को अगर हम मिला दें तो हमें मिल जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू mm अपॉन d स्क्वायर, और जब इज इक्वल टू का साइन लगेगा तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g लग जाएगा। तो F का फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू g mm अपॉन d स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। यहाँ पे g हमारा क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी 6.673 गुना 10 की घात घटा 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम अपनी परिघटनाओं की व्याख्या करता है, जिनमें से मुख्य घटनाएं हैं, हमें पृथ्वी से बांधे रखना, पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति, थर्ड बात करें सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, बात करें फोर्थ पॉइंट की चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आना, यानी समुद्र में जल के स्तर का बढ़ना और कम होना। नेक्स्ट बात करें नदी में जल का बहना, और लास्ट हम बात करें अगर वर्षा के लिए, तो ये सभी घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम करता है। अब हम बात कर लेते हैं वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। बात करते हैं सेकंड प्रश्न की, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। महत्व में अभी जो हमने परिघटनाएं देखी थी आप वो लिखेंगे। बात करें प्रश्न नंबर 3 की, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा,
अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण दूसरी वस्तुओं को खींचती है और सभी वस्तु को स्थिर रखता है। जितना बड़े एक वस्तु होगी उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल उस पर वस्तु पर लगेगा। पृथ्वी पर इसका प्रभाव रहता है जिससे हम ज़मीन पर चल पाते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है और उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही काफ़ी सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बिना इंसान और अन्य वस्तुएं वजनहीन हो जाएंगी। ये लिख सकते हैं आप प्रश्न नंबर 3 में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है और इसका मान कितना है? तो गुरुत्वाकर्षण बल में जी गुरुत्वीय स्थिरांक को निरूपित करता है और इसका मान है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट नंबर 54 थी। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और प्रश्नों को ध्यान से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।